नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर 172 देशों में फैल चुका है। 2019 के अंत में चीन के वुहान शहर से उठने वाला ये महामारी, ये कोरोना वायरस देखते ही देखते जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गया। भारत भी इसी महामारी से जूझ रहा है, लेकिन अभी तक ये एक मिस्ट्री है कि आखिर ये वायरस पूरी दुनिया में कैसे फैल गया, या यूं कहे कैसे इसे फैला दिया गया। सवाल यह है कि क्या ग्लोबल लीडर बनने का ये कोई चाइनीज षड्यंत्र है? क्या कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है, बायोलॉजिकल वेपन? क्या चीन के लैब में कोरोना पर कोई टेस्ट चल रहा था जहां से वुहान शहर में फैल गया? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चीन में चमगादड़ खाने की वजह से ये वायरस इंसानों में पहुंच गया। अब तक 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़े सरकारी हैं। हकीकत इससे कहीं भी ज़्यादा भयावह हो सकती है, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि कोरोना महामारी फैलने के बाद चीन की जो हरकत रही है, उससे एक बात तो तय है कि चीन पूरी सच्चाई नहीं बता रहा। चीन की हरकतों से यह शक पुख्ता हो जाता है कि चीन कोई बायोलॉजिकल हथियार या कुछ इविल डिजाइन पे काम कर रहा था जो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। हालांकि ऐसे अभी कई सारे लोग हैं जो चीन को क्लीन चिट दे रहे हैं, इसे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताकर खारिज कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि ये जो बीमारी है, ये जो वायरस है, ये चीन से शुरू हुआ और पूरी दुनिया को अब नुकसान पहुंचा रहा है। इकोनॉमी को चौपट तो किया ही, साथ ही एक खौफनाक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी इस चीन की वजह से क्रिएट हुआ है और दुनिया को पता ही नहीं है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, कहां शुरू हुआ। सच्चाई जो हो, लेकिन एक बात तो सही है कि ये एक चीनी वायरस है। दुनिया की तबाही के लिए ये चीनी जिम्मेदार है, लेकिन वो है कि खुलकर कुछ बता ही नहीं रहा है। सारी जानकारियां अभी तक साझा नहीं की है, और तो और सारे विदेशी मीडिया की एंट्री पे भी बैन लगा रखा है चीन के अंदर। अगर इसके पीछे कोई गंदा खेल नहीं है तो चीन को इंटरनेशनल एजेंसियों को जांच की छूट देनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन तो ये भी नहीं बता रहा कि चीन के अंदर कितनी मौतें हुई हैं। समझने वाली बात यह है कि वुहान में कोरोना वायरस पर रिसर्च चल रहा था, जहां से ये पूरी दुनिया में फैला है। तो ये कैसे नकारा जा सकता है कि वही परीक्षण के दौरान कोई बड़ी चूक हुई हो? अगर ये चमगादड़ या किसी जानवर से इंसानों में आया है तो भी चीन का रोल कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? लेकिन हो रहा है ठीक उल्टा। चीन ने अपने सारे एम्बेसीज को अलर्ट कर दिया है। हर देश में चीन से सहानुभूति रखने वाले वामपंथियों और समाजवादियों को एकजुट होने के लिए कहा जा रहा है। इसमें सारे जो एम्बेसीज हैं उसको लगा दिया गया है कि और ये प्रोपेगेंडा करने को कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस का चीन से कोई रिश्ता नहीं है, चीन से फैला नहीं है। और इस प्रोपेगेंडा के लिए मीडिया को भी हायर किया जा रहा है पूरी दुनिया में। इसलिए 2-4 दिनों के बाद सोशल मीडिया और मीडिया में कोई चीन का बचाव करता नजर आया, ये कहे कि भाई वहां से नहीं कुछ हुआ है, तो आप समझ जाइए कि कृपा कहां से बरस रही है। चीन खुद पर लगे इल्जाम को पाक साफ करने के लिए, इस पूरे आरोप से निकलने के लिए काउंटर प्रोपेगेंडा चलाना उसने शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब चीन को भी देना बाकी है। चीन को बताना होगा कि उसने कोरोना से संबंधित शुरुआती जानकारियां अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ क्यों साझा नहीं किया। उसने इस बीमारी को सबसे पहले बताने वाले डॉक्टर को क्यों चुप करा दिया। उसने विदेशी विशेषज्ञों को वुहान जाने की इजाजत वो क्यों नहीं दे रहा है। उसे यह भी बताना पड़ेगा कि कोरोना वुहान से ही क्यों फैला। यह सवाल इसलिए भी उठाया जाएगा क्योंकि दुनिया के सबसे आधुनिक जैविक लेबोरेटरीज वुहान में स्थित है, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक पैथोजन यानी रोगाणुओं पर वहां परीक्षण होता है। तो चीन को यह भी बताना पड़ेगा कि उसने ये क्यों कहा था कि यह जैविक हथियार है जिसे अमेरिका ने चीन को बर्बाद करने के लिए छोड़ा है। जब यह महामारी पूरी दुनिया में फैल गई है तो चीन वुहान में फैली इस महामारी की पूरी जानकारी अब तक क्यों नहीं दी है।
अब इतने सारे सवाल और इतने सारे आरोप जब चीन के ऊपर लगने लग गए, चारों तरफ से लोग सवाल पूछने लगे पूरी दुनिया में, तो उसकी तरफ से सफाई भी दी गई। अब जरा सफाई पे भी ऐसा गौर कीजिए, 20 फरवरी को चीन ने कहा कि कोरोना के जैविक हथियार होने की जो बात इंटरनेशनल मीडिया में जो बताई जा रही है वो सब बेबुनियाद है। और उसके लिए उस खबर में कई विशेषज्ञों का हवाला भी दिया गया कि ये बाकायदा ये जो जानवर से इंसानों में आया है, चमगादड़ वाली थ्योरी, ना कि किसी लैब में इस वायरस को तैयार किया गया है। लेकिन चीन ने यह दावा फरवरी में किया था और उसी चीन ने इस दावे को 12 मार्च को खारिज कर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह अमेरिकी सेना इस महामारी को वुहान लेकर के आया है और अमेरिका को सफाई देनी चाहिए। मतलब ये कि 20 फरवरी को कहा कि ये जानवर से इंसान में आया और 12 मार्च को कह दिया चीन ने कि ये अमेरिकी सेना का काम है। महामारी जो है वो यूएस की आर्मी वुहान लेकर के आई है। तो ये दोनों बातें जो अलग अलग टाइम में ये बिल्कुल ही कंट्राडिक्टरी है और दोनों ही कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट वो चीन की तरफ से आया जा रहा है। उधर अमेरिका ने भी कोई आधिकारिक तौर पर खुलकर चीन से कुछ नहीं कहा है अभी तक, ना ही जैविक हथियार की थ्योरी के ऊपर समर्थन या विरोध में कुछ अमेरिका की सरकार की तरफ से कुछ बात आई है। बस प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतना करके बवाल मचा दिया कि कोरोना वायरस की जगह वो उसे चीनी वायरस बता रहे हैं। तो इससे एक इशारा जरूर मिलता है और इशारा भी बिल्कुल साफ है कि इस वायरस को लेकर अमेरिका चीन से नाराज है। अमेरिका की नाराजगी इस वजह से नहीं है कि ये वायरस चीन से अमेरिका आया है, बल्कि इस बात से ज़्यादा है कि चीन ने समय रहते इस वायरस के बारे में पूरी जानकारी दुनिया को नहीं दी और यही सबसे बड़ा जुर्म है। ये सारे लोग जो मर रहे हैं इसके लिए चीन की सरकार जिम्मेदार है। अमेरिका में मृतकों की संख्या लगातार वो बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका के अंदर बिना लाग लपेट के बहुत बड़े बड़े लीडर्स चीन को जो दोषी बता रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं और अमेरिका में चीन के खिलाफ अब तो कार्रवाई भी शुरू हो गई है। एक अमेरिकी ग्रुप ने वहाँ के अमेरिका के एक स्थानीय अदालत में चीन के ऊपर $20 ट्रिलियन की भरपाई का मुकदमा दायर किया है और ये वाजिब भी है। ये सारे देश करेंगे आगे चल करके, क्योंकि पूरी दुनिया की इकॉनमी चौपट हो गई है और इसके लिए चीन जिम्मेदार है। पूरा यूरोप और अमेरिका कोरोना के कहर से त्राहिमाम है। आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि कोरोना के जो जीवाणु लैब में तैयार हुए हैं या फिर ये अपने आप वजूद में आया, ये कोई जैविक हथियार है नहीं है, ये सारी थ्योरी जब ये सारा ये बवाल खत्म होगा तो सच्चाई तो एक न एक दिन सामने आएगी। और वैसे भी ये समझना भी जरूरी कि अभी तक ऐसे कोई साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, ना ही सबूत हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि ये जैविक हथियार जो है वो है और इस तरह की जो थ्योरी जो आ रही है उसको सच कहा माना जा सके। लेकिन समस्या ये है कि चीन किसी भी एजेंसी को वुहान में जांच करने की अनुमति नहीं दे रहा है। अब आप ये समझिए कि एक तरफ तो चीन मना कर रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं है, सब कुछ पाक साफ है, तो फिर तो आप जांच के लिए आप क्यों मना कर रहे हो। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में जब इस वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से चीन को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और उससे हिसाब लिया जाएगा। अमेरिका में इतनी मौतें हो रही हैं, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, तमाम विश्व की कई शक्तिशाली देश इस वायरस की चपेट में हैं और चीन के खिलाफ जिस तरह की प्रतिक्रियाएं वहाँ की जनता, वहाँ के नेता, हर जगह हिंदुस्तान में भी लोग चीन से बड़े नाराज हैं, उससे साफ है कि चीन आसानी से अपनी जवाबदेही से नहीं बच सकता। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि चीन को यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल से बाहर किया जाए। यही सबसे बड़ा टेक्निकल मसला है। जो उसका वीटो पावर है उसे छीनना ज़रूरी हो जाएगा। चीन पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे, तभी जाकर के चीन को बाकायदे से कसरत उसको नकेल कसा जा सकता है। बहरहाल अमेरिका में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आई है उससे देखकर यही लगता है कि आने वाले दिनों में चीन को बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। दुनिया के कई प्रभावित देश चीन पर अपना आर्थिक नुकसान की भरपाई के दावा भी ठोक सकते हैं। वैसे भी अमेरिका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में चीन की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए
काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है। और अगर ये साबित हो जाता है कि चीन ने कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है या जानबूझकर इसे फैलने का मौका दिया है, तो चीन को उसकी मुसीबत में साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ये समझिए कि ये मसला सिर्फ इस वायरस को बनाने का नहीं है, मसला कहीं और ज़्यादा गंभीर है। बहुत सारे इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको चीन ने इस केस में बाकायदा उसको तोड़ा है, उन कानूनों को। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि अगर चीन ये नवंबर में वहाँ से बवाल मच गया, पहले तो इन्होंने कहा कि निमोनिया की वजह से मौतें हो रही है, अगर उस समय ही पूरी दुनिया को उसने अलर्ट कर दिया होता तो ये जो नुकसान जो हो रहा है वो चीन में भी एक जगह में ही सीमित रहता। अब समस्या ये है कि जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही है वो इसलिए कि चीन तो इस पूरी कोरोना के कहर से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, अब वहाँ मौतें नहीं हो रही हैं। सच्चाई क्या है वो तो चीन ही जाने, लेकिन फिलहाल ये दुनिया को बताया जा रहा है कि चीन में ने तो अपना ये सारा कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अब जो कहर जिसका टूट रहा है वो उन देशों के ऊपर टूट रहा है जिसे हम कह सकते हैं कि दुनिया की ये महाशक्तियाँ हैं। ये इटली, ब्रिटेन, जर्मन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, ये पावरफुल कंट्रीज़ हैं। तो इसलिए ऐसा अब लग रहा है कि आने वाले समय में चीन को कई बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में ये जो प्रोपेगेंडा जो चीन करना चाह रहा है पूरी दुनिया में, उससे भी हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि गुनाहगार दरअसल चाइना ही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।